रियल घटना हम आपको बताते हैं। आपका जब एक बात हम कह रहा है कि बोधगया में हमारा कुछ ये बोधगया है जो टूरिस्ट पैलेस है। क्या है? टूरिस्ट पैलेस है। तो टूरिस्ट पैलेस में क्या होता है कि पहले आज से आपका 20 वर्ष आपको बताते हैं कि 20 से 30 वर्ष पहले की हम बात करते हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे, नाना जी थे, से कभी बोधगया गए थे तो ये चीज़ को देखे थे, घटना को, और वो चीज़ को घर आकर के हम लोग को बता रहे थे। तो हम लोग उनके बातों को सुन करके इतना हंसी आया था कि उस चीज़ को मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि पहले जो था से आपका बोधगया से जब अंदर जाइएगा तो वहाँ पे पहले रिक्शा चलता था और घोड़ा गाड़ी चलता था आपका। तो ये जो घोड़ा गाड़ी जो चलता था आपका, तो जितना भी था रिक्शा वाला चालक हो या तो आपको घोड़ा गाड़ी वाला हो, तो वो जो था से आपका था ना, वो अंग्रेजी जानता था। अंग्रेजी जानता था बाबू लोग। वो क्या बोलता था, चाहे तो यस जानता था, नो जानता था, कम हेयर जानता था, बोध हेयर जानता था, है ना। इतना उसको नॉलेज था। कितना वो अनपढ़ था, साइन भी नहीं करने आता था, लेकिन इतना उसके पास नॉलेज था। तो क्या हुआ कि जब एक अंग्रेज था, स्टेशन से आया, सीधा दुम्हान मोड़ पे आता है। हमारा दुम्हान है बोधगया। जब आइएगा आप लोग, या आप लोग गए होंगे तो जान रहे होंगे। तो जैसे ही दुम्हान मोड़ पे उतरता है अंग्रेज, उतरने के वजह से ही रिक्शा चालक वहाँ पे देखते होंगे, बहुत सारा रिक्शा चालक पहले रहता था। वो कम हेयर आई गो टू बोधगया, आई गो टू बोधगया कहने लगा। अंग्रेज आता है बाबू, वो समझा कि ये बेचारा हमको बोधगया लेके जाएगा। तो क्या होता है, उस पर बैठ जाता है। अब बैठने के बाद आगे का प्रक्रिया क्या होता है, जब बैठ गया और बैठ करके वो रिक्शा चालक क्या हुआ, चलाना शुरू कर दिया। लेकिन रिक्शा वाला कोई जानता था, खाली यस नो, कम हियर, गो देयर, है ना, मनी मनी पैसा होता है, इतना चीज उसको नॉलेज था बाबू। तो क्या हुआ कि रिक्शा चालक जैसे ही कुछ दूर आगे की ओर गया, चलाते चलाते अपना पेंडल, गर्मी का समय था, जो आपका जेठ वाला जो महीना होता है बाबू, उस समय वो गर्मी का तापस में धूप था। रिक्शा वाला का तो ऊपर से कवर नहीं रहता है बाबू। वो गर्मी में बेचारा लुंगी और गंजी में था, वो चलाया रिक्शा को। अंग्रेज बोलता है हाउ मच। जैसे ही हाउ मच बोला तो बेचारा को, रिक्शा वाला को समझ में नहीं आया कि अब कहें तो क्या कहें। ये जो रिक्शा जो है इसे, ये तो नया वर्ड आ गया मेरे सामने, हम तो कभी ये चीज़ को सुने नहीं थे। तो वो बेचारा थोड़ा सेंस लगाने लगा, सोचने लगा। तो सेंस लगा करके फिर अंग्रेज बोलता है कि लगता है कम सुनता है कहा, ये फिर से बोला हाउ मच। वो बेचारा अपनी भाषा में क्या समझता है, हाउ मच, यानी आओ मच। वो सीधा रिक्शा को क्या किया, स्पीड चलाने लगा। अब स्पीड चलाते चलाते वो पसीना से तरबेतर हो गया। अंग्रेज को भी लगा कि इसको हम जब बोल रहे हैं तो ये समझ नहीं रहा हमारा बात को, क्या बात है जी। फिर वो बेचारा क्या हुआ, रिक्शा को चलाया और फिर बोला, उसको पीठ पे ऐसे करके ठोक करके वो बोलता है हाउ मच। उसको लगा कि इतना हम गर्मी में चला रहे हैं, तो रिक्शा से क्या हुआ, उतर गया। और उतर करके वो रिक्शा को ऐसे दौड़ाना शुरू कर दिया पैदल। जब दौड़ाने लगा तो पसीना थक गया, वो भी इंसान है ना, वो भी थक गया तो फिर से रिक्शा पर बैठ गया। अब अंग्रेज को अचंभव लग रहा है कि बार बार कभी रिक्शा पर चढ़ता है और बार बार उतरता है। उसको भी बड़ी सस्पेंस लग रहा है, करे तो क्या करे। फिर वो बोला कि हाउ मच। जैसे ही आप भागलपुर मोड़ पार करिएगा तो वहां पर ही आपका वो क्या अंग्रेज को कॉलर धर लिया, उतरो तू नीचे, इतना देरी से हम तोरा हुमच रहे, गर्मी में हम परेशान हो ले और तू ऐसे हमारा कह रहा आओ हुमच। अब देख रहे हैं जी, सामने देख रहे हैं। उतना देरी में आसपास के जितने भी लोग थे वहां पे पहुंच जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, उनके बातों को समझते हैं। जो आपका अंग्रेजी लैंग्वेज जानता था उससे बात किया और बात करके उस चीज को समझाया। तो रिक्शे वाले को जाकर के जो लैंग्वेज आता था अंग्रेज से भी बात किया, रिक्शा वाला क्या प्रॉब्लम है, कोई आपस में कोई आदमी जुड़ जाता है ना, उसी प्रकार से उससे बात करके उसके बाद उसके मैटर को खत्म करता है। तो अंग्रेज बोला कि मैं तो यही तो बात बोला था यार, वो अपने लैंग्वेज में बोला। तो फिर वो रिक्शे वाले को समझाता है कि हाउ मच मतलब कह रहा था ना कि कितना हुआ, कितना मतलब किराया हुआ। तो ऐसे कहते थे हो मर देते हैं। और हमको लगा कह रहा है कि हाउ मच, और हम हुमचते परेशान हो रहे। चलिए ठीक है, इतना ही से चुटकुला है। अब आगे